राजद का गमछा सर देख रहे हैं आपके गले में, को आपका भविष्य भारतीय जनता पार्टी में आपको नहीं दिख रहा था, राजद में दिख रहा है। ऐसे भी कहावत है, जब बैल पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, नहीं चलने लायक रहता है, तो किसान जो है उसको बदल करके छक्कड़ बांधता है। किधर इशारा है आपका? आप समझ रहे हैं, परिवर्तन होना है, तय है परिवर्तन होना। बिहार में भी परिवर्तन होगा और सिक्टी में भी परिवर्तन होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं चुनाव ही छोड़ दूंगा, जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, तालाब का बड़ा मछली, उसको फंसाना बड़ी मुश्किल होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर पार्टी हम पर भरोसा करके टिकट दे दिया तो सिक्टी ही अररिया जिला में एक सुरक्षित सीट होगा जहाँ से जीत के जाएगा। और अगर नहीं जीतेगा तो हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, वार्ड सदस्य का भी नहीं लड़ेंगे, खास तौर पर सिक्टी में। नहीं, गलत बात है। अगर टिकट मिल भी जाएगा तो एमवाई समीकरण काम नहीं करेगा। गलत बात है। हमारे जो स्थानीय विधायक हैं वो तो भाषण में खुले मंच में पिछले वर्ष में बोले थे कि हम अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं और आगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसे ही बिहार विधानसभा का चुनाव करीब करीब आता जा रहा है, राजनेताओं ने भी कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके के रंग को दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल इस वक्त मैं अररिया के सिक्टी विधानसभा में हूँ और मेरे साथ जो शख्स है ये किसी पहचान और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले 30 सालों से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी अथक मेहनत प्रयासों से अपना योगदान दिया है और आज इनके गले में भाजपा का गमछा नहीं है, राजद का गमछा है। राजद का गमछा सर देख रहे हैं आपके गले में। क्यों नहीं, परिवर्तन तो दुनिया का नियम है। और भारतीय आरजेडी में जो हम आए हैं बड़ा सुकून मिल रहा है और यहाँ पे सभी कौम के लोगों को, सभी को इज्जत मिल रहा है, छोटे से बड़े, और ख़ास करके जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उनको अगर मुंह में बोली दिया है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही दिया है। क्यों? जिस पार्टी का स्लोगन ही हो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उस पार्टी में सुकून नहीं हो सकता है क्या? उस पार्टी से हम तो छोड़ भी नहीं सकते थे, उस पार्टी में हम थे, सेवा कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक परिवेश में प्रतिष्ठा सबसे बड़ा है। अगर आपका इज्जत नहीं बचा, अगर आपका प्रतिष्ठा नहीं बचा जिस दल में, तो वहाँ उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। आप हमारे यहाँ हैं, आपका इज्जत यहाँ नहीं होगा तो आप मेरे यहाँ रुक के क्या करिएगा। तो वहाँ पे जो है, जो लीडर हैं, स्थानीय लीडर, उनके द्वारा काफ़ी हमारी बेइज्जती हुई। हमने इतना सेवा किया पार्टी में, उसके बावजूद भी नज़रअंदाज करके, तो सभी लोग दल बदलते हैं अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। आज जो विधायक हैं वो कई दलों को दल बदल करके आज बीजेपी में हैं। आज जो मान लीजिए और भी ऐसे कई लोग हैं जो दल बदलते रहते हैं, लेकिन हम जो है बड़ी सोच विचार करके आरजेडी में आए। क्या लगता है आपको, आपका भविष्य भारतीय जनता पार्टी में आपको नहीं दिख रहा था, राजद में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो भविष्य 10 सालों से हमने संघर्ष किया, टिकट के लिए भी संघर्ष किया, लेकिन जो लीडर थे उनको कहीं ना कहीं हमसे भय लग रहा था, कई तरह का भय लग रहा था। और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं वो तो भाषण में खुले मंच में पिछले वर्ष में बोले थे कि हम अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं और आगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और आप लोग जो है कितना हम ही को अकेले विधायक बनाते रहिएगा, इस तरह से बोल करके लोगों को भाला फुसला कर वोट लेने का काम किया। और फिर अभी कह रहे हैं कि नहीं हम ही चुनाव लड़ेंगे, फिर हम नहीं तो हमारा बेटा लड़ेगा। तो इस तरह इस कदर से तो राजतंत्र का बू आ रही थी। तो इसके बाद जो है किसको मनसा नहीं होता है कि हम भी आगे बढ़ें। इतने सालों तक सेवा किए, हमको भी मनसा था। एक तरफ आप कह रहे हैं 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की मैंने सेवा की है और दूसरी तरफ भाजपा वाले ही कह रहे हैं राजद को कि परिवारवाद 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 करते हैं। क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल है, भाजपा में जितना परिवारवाद है अंदरूनी उतना कहीं नहीं है। दिखावे के लिए ऊपर से परिवारवाद नहीं लग रहा है, लेकिन भाजपा में परिवारवाद है, बिल्कुल है। किस पार्टी में नहीं है? सभी पार्टी में है, लेकिन उचित रूप से अपना जो है विकास के दृष्टि से राजद जितना आगे से निकल रहा है अभी बिहार में, और तेजस्वी यादव जो एक भरोसा जगह है यहाँ के लोगों को तेजस्वी यादव पर, एक नए चेहरे के रूप में परिवर्तन लोग चाह रहे हैं। आप राजद ज्वाइन किए,
तेजस्वी जी से मिले आप, हम लोगों ने तस्वीर देखा, खबर के माध्यम से देखा, क्या बात हुई तेजस्वी जी से? बड़ी सौहार्द वातावरण में बात हुई और वो जो हैं भले ही लोग यादव मुस्लिम का नारा दे रहा हो कोई न प्रतिद्वंदी, लेकिन वो पिछड़ों अति पिछड़ों को भी सम्मान और दलितों को भी सम्मान देने का काम कर रहे हैं, अगड़ी को भी सम्मान दे रहे हैं। तो जो उनके आवाज़ में जो दम था और उसके आवाज़ के दम के आधार पर हम उस पर बहुत भरोसा किए। टिकट के संबंध में कुछ बात? देखिए, टिकट तो पार्टी है, अगर हम अच्छे काम उनके लिए करेंगे पार्टी के लिए और लगेगा कि हमारी जीत उनके नज़र में ये आएगा कि हमारी जीत हो सकती है तो टिकट निश्चित मिलेगा। देखिए, MY समीकरण जो कहा जाता है वो बिल्कुल पूरी तरह से सिर्फ शब्दों का खेल है। जमीनी स्तर पर MY समीकरण कहीं नहीं है, फेल है MY समीकरण, खासतौर पर सिक्टी में। नहीं, गलत बात है। अगर टिकट मिल भी जाएगा तो MY समीकरण कम नहीं करेगा। गलत बात है, एकदम आक्रोशित है, एकदम पूरा जगा हुआ है। दांत खोदने के लिए किसी को वोट MY का नहीं मिलने वाला है RJD के अलावा। और फिर जब हम आ गए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर पार्टी हम पर भरोसा करके टिकट दे दिया तो सिकटी ही अररिया जिला में एक सुरक्षित सीट होगा जहाँ से जीत के जाएगा। और अगर नहीं जीतेगा तो हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, वार्ड सदस्य का भी नहीं लड़ेंगे। जो एक तरफ आप कह रहे हैं चुनाव ही छोड़ दूंगा, जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, तालाब का बड़ा मछली, उसको फंसाना बड़ी मुश्किल होगा। नहीं, देख लीजिए, ये बात तो आप जान लीजिए, मानसिकता बदल गया है। लोगों को अब झूठा नहीं चाहिए, लोगों को अब जो है ना केवल बात सुनने वाला नहीं चाहिए, काम करने वाला चाहिए, विकास करने वाला चाहिए। और ये भ्रष्टाचार जो है, आप देख रहे हैं ना, आप तो घूम रहे हैं, पत्रकार आदमी हैं, ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको मिटाने वाला आदमी चाहिए, जज्बा चाहिए, समझे ना। ऐसे भी कहावत है, जब बैल पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, नहीं चलने लायक रहता है तो किसान जो है उसको बदल करके छक्कड़ बांधता है। किधर इशारा है आपका? आप समझ रहे हैं, परिवर्तन होना है, तय है परिवर्तन होना। बिहार में भी परिवर्तन होगा और सिकटी में भी परिवर्तन होगा। मतलब जो आप कह रहे हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इसी क्षेत्र के लिए नहीं आपका इशारा बता रहा है। अब आप जो समझ सकते हैं, लेकिन ये है कि ये पूरे नागरिकों की मानसिकता हम बता रहे हैं आपको, उनकी मानसिकता आ चुकी है। अच्छा सर, एक और बात होगी, जो जब राजद का नीतीश जी के साथ गठबंधन में सरकार था, हत्याएं होती थी, बलात्कार होता था, तो भाजपा वाले कहते थे कि जंगल राज पार्ट 2 है। एक हत्या किया गया है सिकटी में ही आज से 5 दिन पहले, अब तक पुलिस के हाथ एक सुराग भी नहीं लगा। आए दिन आपने देखा होगा रानीगंज में, हर जगह पूरे बिहार में हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया जाता। इस पर क्या कहेंगे भाजपा को? अभी लग रहा है कि कहीं कानून का राज है, दिन दहाड़े डकैती होती है, पूर्णिया में हुआ, रानीगंज में हुआ, कई जगह आप देखिए ना, अररिया जिला ही नहीं पूरे बिहार का इतिहास उल्टा के देखिए। जितना पहले हुआ करता था, कहता था जंगल राज, गुंडा राज, तो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। हत्याएं बढ़ गई, डकैती बढ़ गई, अपहरण बढ़ गया, क्या नहीं हो रहा है। और ये जो है, दूसरे को क्या इल्ज़ाम लगाएंगे? एक उंगली दूसरे की तरफ अगर इल्ज़ाम लगाता है तो 4 उंगली बताती है कि हाँ 4 गुना ज़्यादा। देखिए, एकदम इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है वो लोगों के मन में RJD एकदम बसा हुआ है, सभी वर्गों के लोगों में नया चेहरा तेजस्वी यादव बसा हुआ है, और उसमें जोश है, और उसमें बिहार के लिए कुछ करने की जज्बा है, और उस रोजगार युवाओं का उपलब्ध कराने के लिए जज्बा है। कम ही दिन रहा, देखिए कितने लोगों को नौकरी दे दिए और लोगों को भरोसा जगा है उन पर। नीतीश कुमार जी तो क्रेडिट अपने ऊपर ले। नीतीश कुमार जी को क्या कहा जाए, आप देख रहे हैं, बोलने के लिए कुछ बोल देते हैं, कुछ 400 पार के बदले में 4000 पार बोल देते हैं, तो उनको तो अपना ही अब मानसिकता में फेर बदल है, और उनको तो अपना ही सूझ मतलब बोलने का समझ नहीं हो पा रहा है, तो और क्या कह सकते हैं। चलिए, चूंकि दुर्गा पूजा करीब है, क्या कहेंगे पूरे विधानसभा? बिल्कुल, हमारे सिकटी विधानसभा ही नहीं, समस्त वासियों को हम दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामना देंगे, आने वाला दीपावली का भी शुभकामना देंगे, आने वाले छठ पर्व का भी शुभकामना देंगे, और अमन चैन शांति के साथ मैया उस पर आशीर्वाद बना के रखे सभी लोगों को। और मानसिकता में हम आग्रह करना चाहेंगे कि परिवर्तन का एक बार आप अपना मन बनाइए, और नया सिकटी, नया सिकटी, विकसित सिकटी और भ्रष्टाचार मुक्त सिकटी आप पाइए।